अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हसन है और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स के अगले मॉड्यूल में। आज के इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ हैं जो हमने अमेज़न के ऊपर नहीं करनी, जो अमेज़न के ऊपर मना है, और वो क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी रैंकिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं और किस तरह से अमेज़न का एल्गोरिथम वर्क करता है। शुरू करते हैं प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज से। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक ब्लैक टैक्टिक्स जो अमेजोन ने क्लियरली सेट की हुई है कि ये मना है, लाइक अगर आप किसी कंपेटिटर को नेगेटिव रिव्यूज देते हो या कुछ भी इस तरह का करते हो। और सेकंड ग्रे एरिया आता है जो क्वेश्चनेबल होता है। लेकिन एटॉनिकस हम जब किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम जितना अवॉइड कर सकें इनमें से कोई भी एक्टिविटी वो हमने अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले जो चीज इन्वॉल्व होती है वो आउटबाउंड लिंक्स या यूआरएल्स होते हैं। आपने कहीं पे भी अपनी लिस्टिंग में या पैकेजिंग में प्रोडक्ट पे कहीं पे भी अपनी वेबसाइट का या आउटसाइड किसी भी कम्युनिकेशन मीन का किसी भी आउटसाइड प्लेटफॉर्म का लिंक या यूआरएल नहीं ऐड करना। अमेजोन इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करता है और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपकी या लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है या आपका अकाउंट सप्रेस हो सकता है। और हाँ, आप पैकेजिंग के अंदर इंसर्ट्स कार्ड्स जैसे आप ऐड कर सकते हो या पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट मेंशन कर सकते हो या अपनी डिटेल ब्रांड की मेंशन कर सकते हो। लेकिन पैकेजिंग के ऊपर या आप अपनी लिस्टिंग में कहीं पे भी ऐसा नहीं कर सकते। सेकंड चीज जो होती है वो रिव्यूज की मैनिपुलेशन। आपने अमेजोन ने बहुत से अकाउंट्स बंद किए हैं रिव्यू मैनिपुलेशन की वजह से। क्योंकि अगर आप इसमें पकड़े जाते हो तो या डायरेक्ट आपका अकाउंट बंद होगा या आपकी लिस्टिंग सप्रेस कर दी जाएगी। और रीजन इसके पीछे ये होती है कि अगर आप रिबेट वेबसाइट्स यूज करते हो या आप किसी पर्सन के थ्रू रिव्यूज लाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनकी जर्नीज होती हैं वो सेम होती है। ठीक है, और वो जब रेपिटिव इस तरह से रिव्यूज देती हैं तो अमेजोन की ब्लैकलिस्ट में आ जाती हैं और फिर वही जर्नीज जब आपको भी रिव्यूज देती हैं तो अमेजोन फिर आपको पेनल्टी देता है। तो इस वजह से ये चीज आपने एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करनी है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आती है अटैकिंग कंपेटिटर्स। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आप किसी कंपेटिटर को नेगेटिव रिव्यू देते हो या कोई भी इस तरह से अब जो नेगेटिव रिव्यूज आए होते हैं उनके ऊपर जाके अब वोटिंग करते हो कि वो टॉप पे शो हो या इस तरह का कुछ भी करते हो तो वो अमेजोन आपको फिर पेनल्टी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो हाई डिस्काउंट्स होते हैं। ये 2016 तक बहुत अच्छा मेथड था प्रोडक्ट्स को रैंक करने का, लेकिन उसके बाद फिर अमेजोन ने इसको मना कर दिया। अब अगर आप डिस्काउंट्स इस तरह 90% वाले स्पेशली अगर आप देते हो तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, वो अमेजोन की नज़र में आप आ सकते हो और अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो बेहतर यही होता है कि आप कभी भी रिव्यूज 50% परसेंट डिस्काउंट्स कभी भी 50% से ज्यादा मत प्रोवाइड करें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स आती है। इसका आपने जरूर ख्याल रखना होता है, जिनमें हैजमेंट आइटम्स भी आती हैं। जो आइटम्स अमेजोन के ऊपर प्रोहिबिट हैं सेलिंग करने से, उन्हें सेल करने से पहले आपने प्रॉपर परमिशन लेनी है, उसके सर्टिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए, उसके बाद ही वो आप आइटम सेल कर सकते हो। उसके बाद मेन फोटो की रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो मेन इमेज होती है लिस्टिंग की वो ग्राफिकली डिजाइन नहीं होनी चाहिए। लाइक उसके अंदर कोई भी ग्राफिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा होना चाहिए और वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करते तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है और फिर जब तक आप वाइट बैकग्राउंड के साथ मेन इमेज को नहीं अपडेट करते वो दोबारा एक्टिव नहीं होती। उसके बाद जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, आइदर वो आपको मैसेज करें या कुछ भी वो कहते हैं, अगर वो कुछ भी कहते हैं, वो कुछ बुरा भी कह देते हैं, तो भी आपने बिल्कुल अपनी कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल रखना है। अगर कोई भी उन्हें बुरी चीज नहीं बोलनी, कुछ भी करना है, क्योंकि अमेजोन इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट है और वो पेनलाइज करता है। चाहे मिस्टेक कस्टमर की भी हो तब भी वो आप ही को पेनलाइज करेगा, क्योंकि आपने आगे से फिर उसको आंसर किया है। तो अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो आप अमेजोन से डायरेक्ट बात करें। कोई अगर कंपेटिटर इस तरह का करे तो आप अमेजोन को कंप्लेन करें, अमेजोन उसे हैंडल करेगा। उसके अलावा लास्ट चीज जो इम्पोर्टेंट होती है, जो आपके प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है, वो मल्टीपल सेलर अकाउंट्स है। मल्टीपल सेलर अकाउंट्स आप बना सकते हैं लेकिन विदाउट परमिशन नहीं। ठीक है, आपको बकायदा अमेजोन के साथ परमिशन लेनी पड़ती है, उन्हें रीजन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं ये अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। अक्सर आप
को आपको नहीं, आप डिफरेंट ब्रांड्स एक अकाउंट में नहीं करना चाहते, आप सेपरेट अकाउंट रखना चाहते हैं, तो आप अमेजोन से बकायदा इसकी परमिशन लेते हैं और फिर मल्टीपल सेलर अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो अमेजोन के ऊपर हैं और हमने किस तरह से उन्हें अवॉइड करना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन एल्गोरिथम A9 किस तरह से वर्क करता है और वो कौन से की पैरामीटर्स हैं जो अमेजोन A9 एल्गोरिथम में रैंकिंग में इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो अमेजोन का एल्गोरिथम A9 दुनिया का तीसरा बड़ा सर्च इंजन है। गूगल, यूट्यूब के बाद तीसरे नंबर पे आता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके लिए है वो है रेलिवेंस। ये कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है और इसका सिर्फ एक पर्पस है, अमेजोन को पैसे बना के देना। इसको नहीं फर्क पड़ता कि मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है या उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है या इसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। जो चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट है वो जस्ट ये है कि प्रोडक्ट सेल हो रही है। ठीक है, तो हमने वो रेलिवेंस अपनी लिस्टिंग में किस तरह से शो करनी है वो मैं लिस्टिंग के टाइम पे डिस्कस करूंगा। सो अभी तक के लिए बस मैं ये बता दूं कि रेलिवेंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो सेकंड चीज इसमें आती है वो बाउंस रेट। कोई कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आया, ठीक है, और वो कितनी देर आपकी लिस्टिंग पे स्टे किया और उसके बाद कितनी जल्दी चला गया। जितनी जल्दी वो वापस जाएगा उतना वो डी रैंक करेगा आपकी लिस्टिंग को। ये रीजन है जिसकी वजह से आपने अपने लिस्टिंग के कंटेंट को हाईली इंगेज रखना होता है, प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज रखना होता है, उसमें कीवर्ड्स के थ्रू आपने रेलिवेंसी शो करनी होती है, तभी आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग अब ऊपर जाती है और आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर तरीके से रैंक होती है। उसके बाद जो चीज प्रोडक्ट की रैंकिंग पे शो करती है, इम्पैक्ट करती है, वो है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट बेसिकली शो करता है कि बाकी इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है, ठीक है, और उसने ये ऐड टू कार्ट किया है, ये किसी भी टाइम बाद में आके परचेज कर सकता है। और ये ज्यादा इम्पैक्ट डालती है एज कम्पेयर टू अगर कोई भी बंदा आके सिर्फ उसने, जैसे हम गिव अवेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई भी बंदा आया, उसने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की और परचेज करके चला गया। वो एक्चुअली अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है अगर कॉन्टिन्यूसली उस तरह से हो रहा हो। जो नेचुरल वे है वो यही है कि कस्टमर आता है, वो ऐड टू कार्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद वो फर्दर प्रोडक्ट्स को देखकर उसके बाद जो सी भी उसको बेहतर लगती है सो वो परचेज कर लेता है। इस वजह से ऐड टू कार्ट का जो पैरामीटर है वो रैंकिंग पे बहुत इम्पैक्ट करता है। उसके बाद पेज व्यूज बाय सर्च टर्म। अगर किसी भी कस्टमर ने कोई सर्च टर्म लिखी है, कोई भी कीवर्ड लिखा है सर्च इंजन में, तो वो उसने आपके कितने आपके आप उस सर्च टर्म के ऊपर आपके पेज को कितने व्यूज मिले, ये आपकी रैंकिंग में इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आपकी रिसेंट सेल्स इम्पैक्ट करती है। ये कहीं पे भी अभी कंफर्म नंबर नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड ये है कि जो पास्ट 7 डेज की सेल होती है वो आपकी रैंकिंग को इम्पैक्ट कर रही होती है। लाइक अगर आपके पास्ट 7 डेज में बहुत अच्छी सेल्स हो रही हैं तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी शो होगी, और अगर सेल्स कम होती जा रही हैं तो डेफिनेटली वो डी रैंक होती रहेगी। उसके बाद अगेन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो पहले मैंने रेलिवेंसी में भी डिस्कस कर दिया कि आपकी लिस्टिंग कंप्लीटली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, कोई भी उसमें पैरामीटर मिसिंग ना हो, और वो प्रॉपर रेलिवेंसी शो कर रही हो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। उसके बाद रिव्यूज मैटर करते हैं। रिव्यूज बेसिकली रैंकिंग पे उतना नहीं मैटर करते, वो बायर्स पे मैटर करते हैं। जितने ज्यादा आपके रिव्यूज होते हैं उतने आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता है और thus आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती जाती है। और लास्ट पे जो चीज आती है वो इन्वेंट्री और स्टॉक क्वांटिटी बेसिकली आती है। जितनी ज्यादा इन्वेंट्री आपकी होगी, जितना ज्यादा स्टॉक आपका बड़ा होगा, उतना ज्यादा एल्गोरिथम का जो एल्गोरिथम है वो आपको शो करेगा। पीपीसी में चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पीपीसी में अगर आपका स्टॉक कम है तो पीपीसी उस तरह से आपको नहीं डिस्प्ले कराती जिस तरह से अगर आपका स्टॉक ज्यादा हो तो उस केस में आपको वो शो करेगी। सो ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग को इम्पैक्ट करते हैं और डेफिनेटली इनको बेहतर करके आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं।